अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका। आई होप आप सारे ठीक होंगे और अच्छे से घर में पढ़ते भी होंगे। तो चूंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने मैनवरिंग के बारे में जो लेक्चर था वो हमने यहाँ पे पढ़ा था, डिस्कस किया था। तो आज हम थोड़ा इरिगेशन, वीडिंग और क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एज फार एज द इरिगेशन इज कंसर्न, तो इरिगेशन जब जो हमारा जो सीडलिंग्स होते हैं, छोटे प्लांट्स जो हम मैन फील्ड में ग्रो कराते हैं मैन्योरिंग की, तो उसके बाद जो ही हमने अपने इस क्रॉप को जमीन में लगाया तो इसको फिर हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, फिर हम वाटर इसको देते हैं। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन। जब टाइम टू टाइम हम इसको वाटर प्रोवाइड करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन। चूंकि इस क्रॉप को, इस प्लांट को जो पानी होता है वो जरूरी होता है टू मीट द नीड्स ऑफ इवापोरेशन। पानी इवापोरेट होता है उधर ये प्लांट में, तो उसके लिए पानी की बड़ी नीड होती है इसको। प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है इनमें, लाइक ग्रोथ या फूड को नीचे से ऊपर ले आना। तो उस मामले में पानी की बड़ी नीड होती है किसको? प्लांट्स को। तो हमें क्या करना चाहिए टू गेट द गुड क्वालिटी ऑफ या गुड ईल्ड ऑफ क्रॉप्स? हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? इस क्रॉप को, इस प्लांट को पानी देना चाहिए। अगर हम इसको टाइम टू टाइम, वक्त पे कि कैसे कब पानी देना होता है, तो हमें एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी ईल्ड एट द एंड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग हमें हासिल हो सकती है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, जब हम इनको जो फील्ड होता है इनके लिए, हमें उसमें जो पानी है ना कम देना। ये जब हम इरिगेट करते हैं तो पानी हमें अच्छी मतलब मिकदार में हमें प्रोवाइड करना चाहिए फील्ड को पानी। ना ज्यादा पानी देना चाहिए और ना ही कम पानी देना चाहिए। अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करेंगे फील्ड को, तो उसमें क्या होगा? जो फील्ड है, जो सॉइल है, उसमें वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग मीन्स उसमें जो पानी है वो जमा हो सकता है, स्टोर हो सकता है, जिसकी वजह से सॉइल में साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो फिर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हमारा जो क्रॉप है, प्लांट है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है क्योंकि उसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा जब होगी ड्यू टू द वाटर लॉगिंग। वाटर जब स्टोर होता है तो कुछ और प्लांट्स होते हैं लाइक पैडी राइस, उसमें क्या होता है? उसमें पानी ज्यादा जरूरी हो, उसमें पानी टिल मतलब लास्ट तक रहना चाहिए। जब हमारा क्रॉप तैयार होगा उस तक पानी रहना चाहिए। उसमें जो उसका पौधा होता है ये राइस का, तो उसमें जो हम उसको कुछ समर्ज रखते हैं, आधा उसको पानी में रखते हैं और आधा पानी के ऊपर रखते हैं। फिर उसका जो प्रोसेस होता है उसमें पानी जो होता है ड्रेन आउट होता है। कैसे? लाइक ये मानो एक फील्ड है, यहाँ पे ये है पैडी फील्ड जिसमें हम धान सो करते हैं, उगाते हैं, कल्टीवेट कराते हैं। लाइक ये हमने यहाँ पे धान लगाए ऐसे 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 ऐसे, तो इसको यहाँ पे आउटलेट रखते हैं। यहाँ से इनलेट, मतलब यहाँ से पानी आया और पानी इसमें जमा है, क्योंकि इसमें जो पौधा है वो आधा समर्ज होना चाहिए पानी के नीचे, आधा ऊपर। तो फिर यहाँ से हम आउटलेट रखते हैं। यहाँ से फिर पानी जब ज्यादा होता है तो यहाँ से उसको छोड़ते हैं, दूसरे की फील्ड में जाता है। इसी तरह एट द एंड वो कहाँ जाता है? स्ट्रीम के थ्रू उसमें जाता है, फिर रिवर्स में जाता है। तो ये कुछ इरिगेशन के मामले में था। अगर हम अब वीडिंग की बात करें, वीडिंग जो है हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था। ये कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं हमारे क्रॉप, हमारे फील्ड में क्रॉप्स के साथ। अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? undesirable plants which grow in our fields। जो हमारे फील्ड्स में अनडिजायरेबल प्लांट्स मतलब या अनवांटेड ग्रास भी इसको कहते हैं। जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, जो हमें कोई फायदा पहुंचाता नहीं, इवन कि नुकसान ही पहुंचाता है। वो कैसे? ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं या वीड्स या वीडिंग्स जो होती हैं, तो ये हमारे जो अच्छा क्रॉप होता है उसके साथ उगना स्टार्ट करता है। नतीजा ये निकलता है, रिजल्ट ये होता है कि जो हमारा क्रॉप होता है, मैन क्रॉप, वो कमजोर रहता है क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये वीड्स जो होते हैं ये खाते हैं। नतीजा एड फिर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग हमें ना कुछ अच्छा क्रॉप यील्ड होता है और ना ही क्वालिटी होती, ना क्वांटिटी में आता है और ना ही क्वालिटी होती है। क्वालिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी फिर रहती है हमारा ओरिजिनल क्रॉप होता है।
क्योंकि यहाँ पे जो वीड्स हैं वो उसका न्यूट्रेंट लेते हैं। तो इस मामले में हम क्या करते हैं, हम या तो हम इसको रिमूव करते हैं, वीड्स को हम रिमूव करते हैं मैन्युअली भी, खुद ही इसको हम रिमूव करते हैं थ्रू दीज अप्लायंसेस। लाइक हम किन का यूज करते हैं, ट्रॉवल्स का यूज करते हैं, ट्रॉवल्स, TROWLS, ट्रॉवल्स, या जिनको हम कहते हैं कुर्पी भी, कुर्पी, या कुछ और भी हैं हारो, या उसको बोलते हैं हम हो भी। तो इनका हम मैन्युअली यूज करते हैं अपने फील्ड्स में, अपने बगीचा कुछ होता है तो अपने हाथ से उसको निकालते हैं। तो ये कुछ मैन्युअली हम यूज करते हैं, या हम इनके ऊपर कुछ ये वीडिसाइड्स भी स्प्रे करते हैं, वीड किलिंग ये केमिकल हम यूज करते हैं। उनमें जो केमिकल हैं जैसे एक लाइक 2,3 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो हम कॉमनली यूज करते हैं इन वीड्स को खत्म करने के लिए। क्या नाम है उस केमिकल का, वीडिसाइड का, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये हम 2,4 या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2,4-D, और इसके साथ ये इसको हम शॉर्ट लिखते हैं क्या, 2,4-D। तो इसको हम यूज करते हैं वीड्स को किल करने के लिए या वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम इस केमिकल का यूज करते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये हमें हेल्प करता है वीड्स को खत्म करने में। तो अगर हम बात करें, हम और भी इसके साथ होता है सेमाजाइन, सेमिजाइन, ये भी इसके साथ ही केमिकल होता है जो हम इनको यूज करते हैं वीड्स को खत्म करने के लिए। तो अगर हम अब बात करें क्रॉप प्रोटेक्शन की, ये कुछ वीडिंग के बारे में था जो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, चूंकि हमारे क्रॉप में असर हो सकता है, मतलब उस पर असर ये हो सकता है कि हमारा क्रॉप ईल्ड कम हो सकता है अगर हमारे प्लांट्स में डिजीज लग जाए। अगर हमारे प्लांट्स में ड्यूरिंग ये कल्टीवेशन या जब हम सो करते हैं फिर उनको ये करते हैं, मतलब जब हम उगना स्टार्ट करते हैं, अगर उस टाइम उनको डिजीज लग जाए या हमारे क्रॉप को पेस्ट्स अटैक करे या इंसेक्ट्स अटैक करे या रोडेंट्स अटैक करे, तो उसका नतीजा ये होगा जो हमारा क्रॉप होगा उसमें असर हो सकता है। हमारा क्रॉप जो होगा एट द एंड फिर उसकी यील्ड बहुत कम होगी, अच्छी क्वालिटी वाला भी नहीं होगा फिर। तो अगर हम बात करें पेस्ट्स या इंसेक्ट्स या रोडेंट्स, लाइक अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स में क्या है, इंसेक्ट्स में लाइक लूकस्ट, ग्रॉस सुपर होते हैं, या अगर हम ये इनकी बात करें रोडेंट्स की बात करें, रैट्स होते हैं, रैट्स बात। तो ये कुछ हैं जो हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर लूकस के बारे में आपने हाल में सुना ही होगा कि न्यूज में इनकी, ये टीवी में इनकी न्यूज आती है आजकल, कहते हैं कि राजस्थान और बाकी स्टेट्स में इन्होंने तबाही मचाई है, इन्होंने वहां के फार्मर्स जो हैं उनका जो फील्ड था तबाह करके रखा है। ये लूकस बड़े खतरनाक है, छोटे कीड़े हैं, लाइक हमारा ग्रॉस ऊपर जैसे होता है उससे थोड़ा बड़ा, लेकिन ग्रॉस ऊपर जो ग्रीनिश कलर का होता है, और ये जो लूकस होते हैं ये सेम जैसे ग्रॉस ऊपर है वैसे ही है, लेकिन इसका कलर डिफरेंट होता है, लाइक थोड़ा ग्रेइश थोड़ा होता है, ग्रेइश टाइप होता है, थोड़ा ग्रेइश, पूरा ग्रेइश नहीं लेकिन थोड़ा येलो ग्रेइश होता है इसका कलर। तो ये हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्लस ग्रॉस ऊपर भी हमारे ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारे क्रॉप को। और रोडेंट्स चाहे हम ये क्रॉप को जब हम स्टोरेज रखते हैं उस टाइम बड़ा डैमेज करते हैं, ये रोडेंट्स लाइक रैट्स हमारे क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं।
तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, लाइक इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं, वीडिसाइड्स का यूज करते हैं जैसे कि मैंने अभी बोला ऊपर, या पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं जो कि पेस्ट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करे या पेस्ट को खत्म करे। लाइक जैसे अभी कुछ मैं थोड़ा लिखूंगा यहाँ पे, हम जैसे इंसेक्टिसाइड्स की बात करें जो कि किल करे फिर इंसेक्ट, लाइक डाइमेक्रॉन, कुछ ये केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं, डाइमेक्रॉन है या मेलाथाइन है या इसके साथ और भी एक है पॉलीथाइन। ये कुछ केमिकल्स हैं जो हम स्प्रे करते हैं फिर अपने क्रॉप्स पे, तो उसकी वजह से जो ये इंसेक्ट्स फिर हमें क्रॉप में नहीं लगते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। अगर इंसेक्ट्स उनके लार्वा भी हैं वो भी खत्म हो जाते हैं इन इंसेक्ट्स की यूज करने की वजह से जो हमारा क्रॉप है वो फिर डैमेज होने से बच जाता है। तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये बड़े पॉइजनस होते हैं, इनको यूज करने से पहले एक बड़ा केयर रखना चाहिए क्योंकि ये ये खतरनाक पेस्टिसाइड्स होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इससे बड़ी बीमारी भी आ सकती है। लाइक अगर हम फुल केयर ना रखें ड्यूरिंग, हम जब स्प्रे करते हैं तो हमें मास्क वगैरह का यूज करना चाहिए सो दैट हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज से हम बच जाएं। तो प्लस और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम कुछ ग्रेन्स, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मार्केट से खरीदें तो उन पे कोटिंग जो होती है पेस्टिसाइड्स की कोटिंग होती है। वो इसलिए क्योंकि जब हम क्रॉप में पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं तो वो कोटिंग उन पे रहती है। तो इसीलिए जब भी आप मार्केट जाओगे, कुछ चीज खरीदोगे, फ्रूट्स खरीदोगे, वेजिटेबल्स खरीदोगे, ग्रेन्स खरीदोगे, तो उसके बाद जब घर में लाओगे तो उसको पहले वॉश किया करो क्योंकि उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स की कोटिंग होती है। तो क्योंकि अगर ऐसे ही खाओगे तो थोड़ा मुझे लगता है कि बीमार भी पड़ सकते हो उससे। तो और भी कुछ हैं फार्मर्स जो जैसे बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस सिलसिले में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या टेक्निक यूज करते हैं, वो अपने खेत में या बाग या जो भी गार्डन होता है उसमें, लाइक ऐसे खेत हैं इसमें कुछ ऐसे लगाते हैं, एक लगड़ी और कुछ ऐसे, तो ये जिसमें इसके पांव होते हैं और ये इसका सिर होता है और ये इसके बाजू होते हैं। तो इसके ऊपर कुछ घास वास लगाते हैं, इसको गोल शोल बनाते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा घास और इसके ऊपर एक कपड़ा लगाते हैं जिसकी वजह से ये क्या आदमी टाइप लगता है, वहां पे कोई ह्यूमन बीइंग जैसे लगता है। तो इसकी वजह से फिर जो जानवर आए, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो एनिमल हो, तो उनको डराने के लिए ये लगाया जाता है। इसकी वजह से हमारा जो क्रॉप है वो बच जाता है डिस्ट्रॉय होने से या डैमेज होने से। तो ये कुछ इरिगेशन, वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में था। तो आई होप ये आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। तो जिस बच्चे को भी कोई क्वेरी होगी तो वो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह दोबारा से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगला टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो टिल देन, फी अमानिल्लाह।